नारायण नारायण, डे 32 और ब्रह्म मुहूर्त को मैंने 1 मिनट पहले पकड़ लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम से भी तेज चल रही हूँ। सुबह एग्जैक्ट 3:59 पर टाइम कैप्चर किया। 1 मिनट पहले उठने पे भी प्राउड फील हो जाता है मुझे तो। फिर जंगल की आवाजों के बीच भगवान जी को थैंक यू बोला। फिर मंत्र सुने बिना किसी बैकग्राउंड नॉइज के। सुबह के 5:05 पे बाहर जाके देखा वॉच तो 5 मिनट और आगे भाग रही है, पर कोई नहीं। सुबह की शांति और नारायण नारायण वाली वाइब सब सेट कर देती है। आज फिर एक्सरसाइज कैंसिल क्योंकि साफ सफाई ने योगा से ज्यादा पसीना निकाल दिया। फिर आ गई अपनी सबसे कॉम्फी प्लेस पर जहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी इनर पीस। ये वाली स्माइल तो बस यहीं आती है। पापा तो सुबह से लगे। नारायण नारायण, आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। नारायण नारायण, आज हमारे पूल में पानी भर रहा है। ये इधर से एक झरना जा रहा है, एक क्या बहुत सारे जा रहे हैं क्योंकि उस साइड पानी भर रहा है। बच्चों के लिए तो समर की यही अल्टीमेट एमबी है, मजेदार बच्चों की एक्टिविटी। ये घंटों के हिसाब से इसमें डुबकियां मारते हैं। पूल में फुटबॉल को हैंडबॉल बना के खेल रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि पानी में रूल कौन फॉलो करता है भाई। इनका पूल में सिर्फ स्विमिंग करने से गुजारा नहीं होता, और भी एक्टिविटीज चाहिए। 2 घंटे बाद भी अभी यही सीन चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। मैं इन्हें कह रही हूँ भाई बाहर आ जाओ, ठंड लग जाएगी क्योंकि पानी ठंडा है, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। पूल से जैसे आए वैसे फुल DIY मोड ऑन है इन दोनों का। आज शू रैक असेंबल कर रहे हैं। शू रैक के पार्ट भले ही इधर उधर हैं, पर टीम वर्क फुल टाइट है दोनों का। फास्ट फॉरवर्ड में ऐसे चल रहा है जैसे कार्टून नेटवर्क हो। ऐसी एक्टिविटीज में बच्चों को लगता है हमने तो एकदम असली काम किया है जो घर में यूज भी होगा। ये दोनों इस वक्त अपने आप को मम्मी पापा की टीम का हीरो समझ रहे हैं। फुल प्राउड मोड ऑन है इन दोनों का। शाम होते ही साइकिल्स उठाएं और निकल लिए हवा से बातें करने। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही साइकिलिंग करना शुरू करा है दोबारा से, मतलब आपको मेरे पहले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। और मुझे लगता था कि पता नहीं मैं एक हाथ से तो मैं पहले चला ही पाऊंगी या नहीं, पर अब मैं एक हाथ से भी चला पा रही हूँ और एक हाथ से मैं शूट भी कर पा रही हूँ। आज तो जो 3rd सीढ़ी खाली थी ना कल, उस पर भी पानी आ गया है। आज फिर से पहाड़ नजर आ रहे हैं। अरे वाह। गंगा जी में हाथ मुंह धोने आ गए हैं और बच्चों को मैं मतलब भी समझा रही हूँ। पानी सिर्फ ठंडक ही नहीं देता, हम सबके लिए जीवन भी है। गंगा जी को छूकर ही इनकी ठंडक का एहसास होता है। ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आगे तक साइकिलिंग करके आना है, तो हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, हाथ मुंह धो के घर वापस नहीं जा रहे। अब हम लोग गंगा जी के किनारे किनारे साइकिलिंग करते हुए घर जा रहे हैं। माओ ने पूरा जोर लगा रखा है साइकिलिंग करने में। कैसे लग रहा है? हैं? थकान तो नहीं हो रही? थकान नहीं, खुजली हो रही है? माओ बच्चे को खुजली हो गई है, थकान तो नहीं हुई है। ये देखो सिर्फ पसीना आके खुजली दिक्कत हो रही तो मम्मा पकड़े हेलमेट। इस वक्त रोड इतना प्यारा है, साइड में गंगा जी, सामने पहाड़। हम ना कुछ चीजें तो हम आंखों से ही देख पाते हैं, जैसे अभी पहाड़, जुगनू रात को, वो कैमरे में नहीं कैप्चर होते हैं। यहाँ से उतरने में ना हम तीनों को ही बहुत मजा आता है। साइकिलिंग पूरी हो चुकी है और हम आ गए अपने घर के पास। बच्चा पार्टी अंदर जा चुकी है। ड्राइव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं शनि मंदिर। हमारे यहाँ से मनसा देवी है 23 किलोमीटर। शनि मंदिर पहुँच के हमने करे शनि देव के दर्शन। ये वाला शिव शक्ति मंदिर है जो हमने लास्ट टाइम भी अपने व्लॉग्स में दिखाया था। जब ये खुल जाएगा ना पूरा, तब हम यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। अभी 6 बजे तक खुला होता है। मंदिर के साथ साथ भोग भी लगाना जरूरी है, तो हम आ गए हैं मोहनजीपुरी वाले पे। नाम है इनका ट्रेडिशनल, पर वाइब्स हैं फुल मॉडर्न। माओ को यहाँ पर छोले भटूरे खाने थे, तो हम ही क्यों भूखे रहे, तो हमने भी ऑर्डर कर लिया मोहन जी का गर्मा गर्म आलू पूरी और माओ का फेवरेट पराठा भी। पेट पूजा हो चुकी है तो अब मन शांत है हम सबका। चल दिए हम घर की तरफ फुल तंदुरुस्ती के साथ। माओ जंगल के रास्ते में से होते हुए कार को चलाते हुए बिना डरे, और हमें अब घर पहुँचा देगी। ये पहुंच गए हम अपने घर। माओ अंदर कार पार्क कर रहा है बच्चा पापा के आगे बैठ के। आज हम गीता से क्या सीखेंगे? स्थिति प्रज्ञा बनो, दुख सुख में एक जैसे रहो। मतलब खुशी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हो जाना चाहिए। हमें एक न्यूट्रल अप्रोच रखना चाहिए, है ना। जैसे अगर आप लोग मैच खेल रहे हो और अगर हार गए तो ये नहीं कि आप बहुत उदास हो जाओ। आपको पता है कि ऐसा तो हो जाता है, आज हारे कल जीत भी सकते हैं, है ना, पता है ना। और अगर जीत गए तो बहुत खुश भी मत हो, पता है कि हार भी सकते हैं। आज माओ के पास कोई एग्जाम्पल है? आज जैसे कि आप एग्जाम में फेल हो गए तो आपको इतना भी उदास नहीं होना चाहिए, और अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो आपको इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। एग्जाम में फेल नहीं होना माओ, कोई और एग्जाम नहीं है। एग्जाम में कम मार्क्स आना तो ठीक है, पर फेल होना तो गलत हो जाएगा ना।
ये कि कम मार्क्स आने पे उदास नहीं होना चाहिए। वह एक्सरसाइज को बंक करा और अब आलू पूरी खा लिया। अब वॉक तो बनती है, वरना खाना कैसे हजम होगा। मेरी जैसे आलसी बंदी के लिए ना भगवान ने एसिडिटी बना दी है, इसलिए मेरे को वॉक करनी पड़ रही है। स्विमिंग पूल भरा तो हमने बहुत मजे किए। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नारायण नारायण।